हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स। एलोवेरा के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हर एक चीज़ में एलोवेरा, मेकअप में, लिपस्टिक, हर चीज़ में एलोवेरा का यूज़ बहुत होता है। और हम जैसे औषधि करके भी लोग एलोवेरा इसमें दवाएं वगैरह में यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन हमें वीडियो लिमिट रखनी है, इसलिए मैं कुछ ही बेनिफिट्स आप लोगों को बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल है। ज़रूर पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक और बात, लगभग हमारे 474 आई थिंक सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सिर्फ 26 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर में बाकी हैं। तो इस वीडियो का टारगेट ही हम ये रखते हैं कि इस वीडियो में आप 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप लोग भी जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो भी ट्राई करें कि अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को लिंक शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने 500 सब्सक्राइबर का थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग कुछ बनाएं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम देखते हैं कि एलोवेरा के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोवेरा का सबसे फर्स्ट बेनिफिट है, जैसे कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क वगैरह पड़ जाते हैं, हमें वाइट वाइट निशान, जैसे ऐसे लगता है कि स्किन फट रही है। जैसे जिम में बॉयज़ या लेडीज़ जिम में जैसे बॉडी शेप बनाती हैं या एब्स वगैरह बनाते हैं, तो अक्सर वाइट कलर के स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी फट रही है, ऐसे हमें लगता है। तो इसके लिए भी हमें एलोवेरा बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। तो इसका पहले मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि एलोवेरा के साथ कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की जाए जिससे वो हमें काम में आ सकता है हमारे। तो चलिए बनाते हैं। अब हमने एलोवेरा के साथ दो चीज़ें ली हैं, कोकोनट ऑयल एंड पेट्रोलियम जेली। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। लगभग हाफ़ टी स्पून भी बहुत हो जाता है। अगर आप स्ट्रेच मार्क्स कम हैं, ज़्यादा हैं, उस हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। एलोवेरा आप लोगों को फ्रेश ही यूज़ करना है। जेल वगैरह जो घर पे पड़ा है वो यूज़ नहीं कर रहा, आप प्लांट में से जो एलोवेरा निकलता है आपको वही यूज़ करना है। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि एलोवेरा का जो रहता है बहुत गोंद टाइप रहता है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो ये देखिए गाइस, हमारा बन चुका है ये मिक्सचर। इसको आप लोग, जहाँ आप लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ आप लोग पूरे दिन में 2 टाइम 3 मंथ्स तक अगर आप लोग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। और इसके अलावा आपको अगर पिंपल है, आपने अक्सर लोगों को पिंपल होता है तो वो खुरच कर पिंपल को निकालते हैं, तो इस वजह से क्या हमेशा के लिए दाग रह जाता है। अगर इस दाग पे भी आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। पर 3 महीने आपको रेगुलरली लगाना ही पड़ेगा। तो बहुत यूज़फुल है, ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट था एलोवेरा का। अब हम आते हैं अपने सेकंड बेनिफिट की तरफ। एलोवेरा का सेकंड बेनिफिट ये है कि हम एलोवेरा से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें 1-2 चीज़ें और भी इसमें मिक्स करनी पड़ेंगी। तो हम पहले वो चीज़ें मिक्स करते हैं, फिर कैसे रिमूव करते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए भी हमें 3 चीज़ें चाहिए, हनी, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। आप चाहें तो ग्लिसरीन भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ करें चाहे तो ना करें, रिमूव हो जाता है। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करना है आप लोगों को और एक बैटर बना देना है। ये देखिए मैंने इतने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको। ये देखिए हमारा बैटर बन चुका है, कुछ ऐसे रुका है बैटर। अब इसको हम लोग, कॉटन हमारे पास हो या कुछ भी आप ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं या कॉटन, कुछ भी ले सकते हैं। इसको डिप करके फिर ऐसे आईज में, लिप पर, जैसे हम अपना मेकअप रिमूव करते हैं मिसलर वगैरह से आप लोग जैसे करते होंगे, ऐसे ही हमें अपना रिमूव करके पूरा क्लीन कर देना है। इससे हमारा ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इससे हमें
बाद में कोई रैशेस या कुछ वगैरह किसी किसी को होता है, मसेलर वगैरह से कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कभी एलर्जी हो जाती है, सूट नहीं करता है, और कोई कोई डायरेक्ट मेकअप में फेस वॉश कर लेता है डायरेक्ट जगह। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, मेकअप पहले रिमूव करके ही फिर ही आप फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं अपने फेस को। तो मेकअप रिमूव का मैंने तरीका बता दिया है, कैसे बनता है वो भी बता दिया है। तो अब बना के आप स्टोर कर सकते हैं 1 वीक 15 डेज़ के लिए। आप ये चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती, लेकिन 15 डेज से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर ये चीज़ें जितनी फ्रेश यूज़ की जाए इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये था मेरा दूसरा बेनिफिट एलोवेरा का। इसके अलावा एक मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ कि हम एज अ प्राइमर भी मेकअप में, थर्ड बेनिफिट ये है कि हम मेकअप में प्राइमर भी एज अ प्राइमर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर प्राइमर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अभी मुझे मेकअप घर में ही करना है तो मुझे प्राइमर भी लेना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में एलोवेरा जेल, एलोवेरा का प्लांट है या एलोवेरा जेल पड़ी हुई है तो आप उसको भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड बेनिफिट ऑफ एलोवेरा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट बेनिफिट, एलोवेरा का नेक्स्ट बेनिफिट। मैं घर पे हूँ तो मैंने अपने हाथ अच्छे से वॉश किए हुए हैं, लेकिन अगर हम घर पे नहीं रहते हैं या बच्चे हमारे साथ चलते हैं तो हमें एलोवेरा का एक टुकड़ा हमारे पर्स में किसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या किसी भी बैग वगैरह में हमें डाल देना चाहिए, क्योंकि वो सैनिटाइज़र का काम भी करता है। वहाँ पर अगर हमारे पास पानी वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो हमें बच्चों के हाथ वगैरह क्लीन करवाने हो, उसे कुछ खाने के लिए देना है तो हम उससे एलोवेरा जेल से, एलोवेरा का जो हमने टुकड़ा पीस लिया हुआ है उससे हम बच्चों का हाथ मल सकते हैं। उससे क्या है, सैनिटाइज़र, और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं एलोवेरा में वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए टेंशन की नीड नहीं है। आप जब भी जाएं अपने साथ एक बैग में, छोटे से बैग में एलोवेरा का टुकड़ा डालकर ज़रूर जाएं। मैं तो खा सकती हूँ, मैंने हाथ वॉश कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हमें, जैसे कि रात को हम सोकर उठते हैं, हमें फ़ील होता है कि हमें कुछ पिंपल या कुछ एक्ने वगैरह हो रही है। जैसे अभी मुझे ये कल रात को ही सुबह ही फील हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है। तो पहले इसको ज़रा सा स्मज कर देते हैं उधर से कि ये भरे ना। जैसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर नहीं, जैसे ही रात को निकलता है तो उसमें थोड़ा देख के स्मज करना चाहिए। और उसको क्या करना, एलोवेरा के साथ क्या यूज़ करना चाहिए वो मैं बताती हूँ, फिर इसको हम यहाँ पर लगा के भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। टूथपेस्ट और एलोवेरा का मिक्सचर इसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। अब हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लेंगे, एक ही बाउल में ले लेते हैं, क्योंकि 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, एलोवेरा एंड टूथपेस्ट। इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना होता है, बहुत अच्छे से इनको मिक्स करना पड़ता है। बहुत अच्छा रहता है ये, जो रात को ही हमारे पिंपल्स दिखते हैं, फील होता है कि कुछ दर्द हो रहा है, हमें कुछ निकला है, तो इसमें बहुत यूज़फुल बेटर है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है टूथपेस्ट और एलोवेरा। कोई भी टूथपेस्ट आपके घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो ईयरबड की मदद से, वरना आप फिंगर से भी लेकर जहाँ जहाँ आपको ये हैं, जैसे कि फील हो रहा है वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा लगा के उसको 15-20 मिनट छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें अगर हम टूथपेस्ट मिलाकर लगाएं तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपके बालों में डेंड्रफ है तो उसके लिए भी एलोवेरा बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा डेंड्रफ है, एलर्जी है, वाइट नज़र आ रहा है बालों में, तब तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ज़्यादा थोड़ी एलर्जी है, थोड़ा डेंड्रफ फील हो रहा है आपको, तो आप एलोवेरा के साथ मैं चीज़ें बताऊंगी वो यूज़ करके अपने बालों में अच्छे से मसाज कर सकते हैं। आइए पहले बनाते हैं, हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो देखते हैं। डेंड्रफ के लिए हमें 2 टाइप ऑफ ऑयल चाहिए होते हैं, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मैंने कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों का मिक्सचर एक ही कटोरी में डाला है। इसके अलावा हम कोई कंडीशनर घर में जो यूज़ करते हैं वो हमें चाहिए, और एलोवेरा तो मस्ट चाहिए। अब इन चारों चीज़ों को मिलाकर रखना है आपको, बहुत ही अच्छे से मिला। आपके बालों की क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग बैटर बना सकते हैं।
मेरे बालों के लिए ये ओके है इतना, तो मैं इसमें इतना ही रखूँगी। बाकी आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो आप थोड़ा और भी ले सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। चारों चीज़ें हमें एक जितनी ही लेनी है। अगर आप 2-2 चम्मच ऑयल के ले रहे हैं तो 1-2 चम्मच कंडीशनर और 2 चम्मच एलोवेरा के लेंगे। ऐसे करके आप लोगों को मिक्स करना है। हमने ये मिक्सचर रेडी कर लिया है उन चारों चीज़ों का, ऐसा कुछ बनता है मिक्सचर। अब इनको हम एक कॉटन लेंगे, इससे हम जहाँ जहाँ हमारे रूट्स में हम पार्ट्स निकालते जाएंगे और कॉटन से उन पार्ट्स में लगाते जाएंगे। ये पार्ट्स निकाला, ऐसे लगा के पूरे बालों में पीछे से आगे से पूरा हमें लगा देना है। इसके बाद हमें अच्छे से जेंटल मसाज करनी है। पूरी अच्छे से मसाज करके फिर हमें बालों को बांध के उसको 1 या 1.5 आवर के लिए हमें उसे छोड़ देना है, फिर हमें वॉश कर देने हैं। तो इससे आपके बालों के डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। एक बार में ही नहीं, ये आप लोगों को हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को बालों में डैंड्रफ है तो बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए। और हाँ, एक और टिप्स देना चाहूँगी मैं, हेयर स्टाइलिंग के लिए भी एलोवेरा जेल बहुत बेस्ट रहता है। अगर हमारे पास स्प्रे नहीं होता और ऊपर से हमें हेयर हमारे थोड़े फ्रिजी वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल अगर ऊपर से लगा दें तो हमारे फेस हेयर भी हमारे नज़र नहीं आते और हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है हमारे टीथ भी वाइट रखना, अच्छे रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी एलोवेरा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है टीथ में। तो आइए हम पहले बनाते हैं कि टीथ के लिए हमें एलोवेरा के साथ क्या क्या यूज़ करना चाहिए, फिर हम इसका यूजेज भी दिखाएंगे। टीथ के लिए हमें चाहिए एलोवेरा, बेकिंग सोडा और कोई भी पेस्ट जो आप लोग घर में यूज़ करते हो। इन 3 चीज़ों का बैटर बनाएं और अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इनको ताकि तीनों चीज़ें आपस में घुल जाएं। मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर 5-10 मिनट किया जाए तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेकिन बहुत ही यूज़फुल है ये टीथ के लिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये टीथ के लिए। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो चलिए अब इसका यूज़ भी देखते हैं। तीनों चीज़ों मिक्स करने के बाद ऐसा कुछ बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको अपने टूथब्रश में लेकर इससे आपको टीथ क्लीन करने हैं अपने। मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं सुबह कर चुकी हूँ। आपको इसके अच्छे से अब सुबह उठ के ये मिक्सचर बना लेना है और अपने टीथ क्लीन करने हैं। इसके बाद थोड़ी देर उसको लगाए रखना है दांतों पर, इतना जल्दी रिमूव नहीं करते। जैसे हम ब्रश करते हैं तो इतना जल्दी 1-2 मिनट में ही करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसको आपको बेटर को थोड़ी देर लगाए, 5 मिनट तो एटलीस्ट लगा के रखना होगा। इसके बाद आप फ्रेश हो सकते हैं। तो ये है हमारा बेनिफिट, इससे आपके बहुत दांत अच्छे हो जाते हैं, चमक उठते हैं बहुत, अगर आप ये डेली यूज़ करते हैं तो। और इसके अलावा एक और बेनिफिट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे हम मेकअप करते हैं, फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी स्किन पेची पेची हो जाती है, सेट नहीं होती, अच्छे से मैट नहीं लगती हमारी। तो इसके लिए अगर आप एलोवेरा जेल थोड़ा सा फाउंडेशन में लगा के एलोवेरा फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप बहुत सेट और मैट लगेगा। तो इससे कुछ ना कुछ एलोवेरा के ये जो हमारी कुदरती चीज़ें हमें मिली हैं, इसका हमें यूजेज करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए बहुत, हमारे फेस के लिए, हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। इसलिए ज़्यादातर अब जितना भी आपके पास, मुझे पता है आजकल की लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी चीज़ें बनाएं और करें, यूज़ करें। हमें जो हाथ में आता है हम यूज़ कर लेते हैं। ब्रश, टूथब्रश पेस्ट मिली तो हम ब्रश फटाफट कर लेते हैं, या हेयर्स में भी ऑयल लगा लिया, शैम्पू कर लिया। कभी हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट वंस अ वीक आप लोगों को टाइम निकालना ही पड़ेगा खुद के लिए। और ये सारी चीज़ें जितना हो सके, जो आपको अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम है या टीथ या कुछ भी फेस पे एक्ने वगैरह, स्ट्रेच मार्क्स वगैरह,
तो आप एक बार ज़रूर ये चीज़ें अपने फ्रिज थोड़ा सा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप लोगों की काफ़ी चलती हैं फ्रिज में भी रखने से, तो आप इस चीज़ों को जितना हो सके यूज़ कीजिए। बहुत ही यूज़फुल हैं एलोवेरा की ये चीज़ें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक दे दीजिए, मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं। एलोवेरा के इतने सारे बेनिफिट कैसे लगे आप लोगों को, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कुछ आप एलोवेरा के बारे में और भी कुछ बेनिफिट जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे नीता मेकअप आर्टिस्ट में आप लोग पूछ सकते हैं, या और भी आप लोगों को कोई बेनिफिशियल वीडियोस देखनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत वेट रहता है आप लोगों के मैसेजेस का। और 26 सब्सक्राइबर रिमेनिंग है 500 सब्सक्राइबर में, तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो, ताकि मुझे सब्सक्राइबर हमारे 500 का जो टारगेट है वो पूरा हो सके इसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।